तो आप लिख के रख लें, आज नहीं तो कल पाकिस्तान टूटेगा। लेकिन सर इनकलाब आता ना, सियासी इनकलाब आया है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। 7 प्राइम मिनिस्टर में से एक फिरोज खान नून जो था और लियाकत अली खान के अलावा बाकी 5 के 5 प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बांग्लादेश से थे। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम दूसरों की कोई मदद कर सके खाने पीने की चीजों में या फिर माली इमदाद। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। थोड़ा इस तरीके से कर लें, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, मैं कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बड़ी, लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हेलो, अब आपकी बारी है। लेकिन हमारी ही क्यों बारी है? लेकिन आप ये देखिए कि जो 71 में जितनी करप्शन हुई थी, जितनी बद इंतजामी थी ना बांग्लादेश में, क्योंकि उस वक्त भी ये शेख मुजीबुर रहमान से जब कहा जाता था कि हालात बड़े ख़राब हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो वो कहते थे चोरी करके खाएं। तो पनौती है एक किस्म से। तो आप देख लीजिए, जब तक भारत की सरकारें प्रयास करती रहीं कि हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं और माकूल जो है एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, तब तक हम भी परेशान रहे। पाकिस्तान तो खैर ग्रो करता ही रहा। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो बांग्लादेश भारत से भीख मांगता है और दूसरी तरफ आंखें दिखाना शुरू कर देता है। मोदी जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि जब बांग्लादेश ने 5000 टन चावल भारत से मांगा था अभी कुछ दिन पहले ही, तो उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया और उल्टा 1000 टन चावल अफ्रीका के देश को भेज दिया, यानी कि फ्री में भेज दिया, एक तरह से दान कर दिया, ताकि वहाँ के भूखे लोग उस चावल को खा पाए। लेकिन बांग्लादेशी क्योंकि इस तरह के ये लोग हैं कि इन्हें कोई भी मदद करके कोई फायदा नहीं है, उल्टा भारत को ही मदद जो है भारी पड़ जाएगी। और जिस तरह से ये लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर गुट बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को नुकसान पहुंचा पाए, उसे देखते हुए इस समय मोदी जी और मोदी सरकार जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो किसी भी तरह की मदद करने के मूड में नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये बिल्कुल सही कदम है? आप मोदी जी के समर्थन में? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी को कहना है कि भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता है। जो हमारे यहाँ स्कीम चल रही है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया था, जो कि एक तरह की मदद है उनके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट है कि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाए और उन्हें इतनी चिंता ना हो कि उन्हें खाने पीने की चीजों की चिंता ना हो, जैसे कोविड में हुआ था। तो पाकिस्तानी को कहना है कि जब आप अपने लोगों को दे रहे हो तो बांग्लादेशियों को भी दे दो, लेकिन इनको इस बात को समझना चाहिए कि बांग्लादेशी हमारे लोग नहीं है। बांग्लादेशी भारत में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे हैं और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सच्चाई तो ये है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लिसोटो में सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इस देश के पास खाने के सामान की कमी हो गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है, ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। सर वो तो हर देश ही ये चाहता है कि जो लोग अपना खर्चा खुद उठा सकते हो, जो लोग अपने पास पैसा रखते हो, उन्हीं को अपने देश में आने दे या उन्हीं को वीजा दें। इवन विजिट वीजा भी सब देश इसी तरह करते हैं। आप लोग भी उससे कुछ अलग नहीं है। आपने अदनान समी को रखा है, क्यों? अदनान समी के पास पैसा है तो उनको आपने नेशनलिटी भी दे दी, कहा कि आ जाइए। पाकिस्तानी थे वो, अब वो इंडिया ने, मैं कोई बुराई नहीं कर रही, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे अच्छा है कि वो गए। आरजू जी, मैं एक अदनान सामी आ गया, अगर आप बोलो 7 करोड़ अदनान सामी भेजेंगे, हम तो नहीं लेंगे। लेट अस बी वेरी क्लियर। तो एक अदनान सामी आ गया, 7 करोड़ अदनान सामी, 8 करोड़ अदनान सामी नहीं आएंगे। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट।
ठीक है। और जैसे बाकी मुल्क करते हैं वैसे ही भारत कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड्स वेस्ट ने सेट किए हुए हैं हाँ अपने बिल्कुल। देश में एंट्री के लिए, जो स्टैंडर्ड्स यूरोप ने सेट किए हुए अपने देश में एंट्री के लिए, अगर वही स्टैंडर्ड्स भारत सेट कर रहा है तो इट इज अ गुड थिंग, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। और आपको कहने का हक तब हो कि जब अगर आपने ओवरनाइट अफगान सिटीजन्स को आपने बॉर्डर के पार ना फेंका हो, और उनको बॉर्डर के पार फेंकते वक्त भी आप लोगों ने उनको लूटा है। उनके पास जो गहने थे, उनके पास जो पैसा था, कैश था, वो ज्वेलरी थी, वो आपकी पाक फौज ने, आपकी पाक पुलिस ने लूटी है उनसे। तो अब मतलब हम चोरों से तो नहीं सुनेंगे कि हमने क्या करना है, और जो हम करेंगे वो हम कर लेंगे। मतलब सर आपकी बात हम नहीं, हाँ बायसी तो आई नो, नहीं मुझे मालूम है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सर हमने तो ठीक किया अगर हमने अफगान सिटीजन जो इलीगल थे उन्हें वापस भेजा है। आप लोग हाँ, तो तो ऐसा हम भी नहीं कर पाए, बांग्लादेशियों ये तो को आपको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। तो हम भी बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को भेज देंगे बाहर, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं, कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन। वो तो आपको क्यों ये कहना चाहिए कि अगर आप ये करेंगे तो वी विल सपोर्ट यू, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। नहीं, मैं लेकिन ये कह रही हूँ कि पहले तो आप बहुत और ज्यादा ये उनसे एजेंडा तो ट्रम्प लेना साहब का भी चाहिए है ना। ना, ये तो अब ट्रम्प आप साहब का भी तो एजेंडा है ना कि इवन ट्रम्प सेज कि विल थ्रो देम आउट। सर ट्रम्प के साथ तो ना आप लोग कंपैरिजन करें ना, आपका क्यों? अपना एक आपका देश अलग है ना, कि आप हमारा उनके रूल कंपैरिजन चलेंगे। हमारा कंपैरिजन होगा ही यूएस के साथ, वेस्ट के साथ। हमारा कंपैरिजन सर पाकिस्तान बांग्लादेश किसी के साथ थोड़ा ना होगा। सर किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हर एक की अपनी एक पॉलिसी है, हर कंट्री अपने आप को अलग से लेकर चल रही है। लेकिन सर आपके ये भी कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है गवर्नमेंट, क्या ये हम्म, बात सही है? हाँ, हर महीने। एक अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग इस मोहताज हैं कि वो नहीं, गवर्नमेंट से मोहताज ले, नहीं सिर्फ है, सिर्फ मोहताज 60 नहीं है। करोड़ ले गए, सिर्फ 60 करोड़ सर, लेट मी कंप्लीट, सिर्फ 60 करोड़ रह गए जो कि खुद से खा कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है नहीं 80 नहीं नहीं, करोड़ लोगों को आप लोग राशन एक दे रहे हो, उसी एक गवर्नमेंट एक में पॉसिबल है? एक मिनट। पहले तो आपके मुल्क से 4 गुना को हमारी सरकार हर महीने खिलाती है, और उसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहताज हैं। उसका मतलब ये है कि एक उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे, उनको एक इकोनॉमिक असिस्टेंस के तौर पे वो राशन मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे राशन का अर्थ ये नहीं होता कि आप खा कमा नहीं सकते इसलिए आपको राशन मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन आएगी, जल्दी आएगी, बिकॉज जो एक मानदंड, एक एक जो स्टैंडर्ड सेट किया था, वो बीपीएल का था, बिलो पॉवर्टी लाइन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोंटेक सिंह आलूवालिया के टाइम का बीपीएल है, वो अब बीपीएल नहीं है। पहले बीपीएल था जो केवल 30 रुपए रोज महज कमाता था। वो था। अभी बीपीएल इज अंडर 1,80,000 अ मंथ, एनम, पर एनम, यानी कि 15,000 रुपये महीना। तो अभी बीपीएल आर अगेन गोइंग टू बी रीड्रॉन। जो हमारी लाइन है वो 30 रुपए रोज से 15,000 रुपये महीना पे आ गई है। लेकिन सर इनकलाब आता ना, सियासी इनकलाब आया है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि हिंदू को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान है, हम मुस्लिम है, हमें तो रास्ते से पत्थर हटाने का भी हुक्म है कि साइड पे करो, सवाब है। तो एज ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं को तंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं ने कोई उंगल की होगी तो फिर तो बनता है। ऐसी बात नहीं है, अगर वीडियो आपकी नजरों से नहीं गुजरी इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के मामलात नहीं हो रहे। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बांग्लादेश ने एक्शन किया है जिसका रिएक्शन इंडिया की तरफ से आ रहा है। अब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके पकड़ धकड़ शुरू कर दी, उनको बाहर निकाल रहे हैं। पहले इन्होंने प्याज और टमाटर और आलू और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चावल, इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। अब इन्होंने फिर कहा कि हम ऑटो पार्ट्स भी जो है वो बांग्लादेश में 1 महीने तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब रही सही कसर जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर ने कह दिया कि हम जो है कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। देखें, आपकी बात बिल्कुल 200% दुरुस्त है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का अमल किया है बांग्लादेश में, तो अगर वो इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं तो उनके पास प्लान बी भी होगा। क्योंकि कोई ये तो नहीं होता कि अगर मेरे पास खाना नहीं है तो मैं फिर दूसरा ना सोचूं। तो ऑलरेडी जब खाना खत्म होता है तो बंदा खाने का प्लान बी है ना। पाकिस्तान की तरफ अब बांग्लादेश देख रहा है, हमसे मांग रहा है खाने पीने की चीजें, ये है प्लान बी। नहीं, अगर मांग रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया ने भी कोई पहले किया होगा, वरना ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता कि वो खामखा वो एक मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसके
अगेंस्ट हो जाऊं। आपको लगता है पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम दूसरों की कोई मदद कर सके खाने पीने की चीजों में या फिर माली इमदाद? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल पहले हम अफगानिस्तान की भी हेल्प आउट करते रहे हैं, तो अब बांग्लादेश की भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मुस्लिम भाई हैं तो हम चाहे मुस्लिम हो ना हो, हिंदू भी हो, हमें तो इस्लाम ये दर्स देता है कि आपने हेल्प करनी है। तो खाने पीने के क्या, मुसलमानों के लिए तो जान भी हाजिर है हमारे। तो सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो कि सोचा छोड़ा हुआ है कि जी ऐसे सरवाइव नहीं कर सकेगा ये वो। इंशाल्लाह आपको वो साल 2 साल में ना अफगानिस्तान से भी ज्यादा जिस तरह अफगानिस्तान ने ग्रो किया है, मुझे लगता है वो उससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे। दिल्ली में जाने वाले हैं। देखिए इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें कि पिछले 10 साल से वहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हाँ, मैं ये इस साइड पे आना चाह रहा था। और ठीक है। जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्वेस्टर्स के साथ जो एक दफ़ा डील हो जाती है फिर उसको जल्दी से रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अगर एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन की बात करें और उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन आपको इंडिया में मिल जाती है। ठीक हो तो गया। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं हाँ। या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, हमें एक वहां नंबर। से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। चलें, अगर हम कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से कर लें, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, मैं कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बड़ी। लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है ना दुनिया का, यानी कि 25 यानी कि दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा कंट्री पाकिस्तान भी है। तो इधर भी कोई 10-20 कंपनीज तो फिर आनी चाहिए। अगर 7 प्राइम मिनिस्टर में से एक फिरोज खान नून जो था और लियाकत अली खान के अलावा बाकी 5 के 5 प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बांग्लादेश से थे। ठीक हो गया, हमने उनको प्राइम मिनिस्टर भी दिए थे, लेकिन वो खुद उनके अंदर ये आप ये कह लें कि अहलियत नहीं थी कि वो जो एहसास महरूमी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करते। अब उस वक्त ये देखें कि उनका क्लैश जो था बांग्लादेश का पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ चला, इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, इंडिया के भी इंटरेस्ट थे और बांग्लादेश के भी इंटरेस्ट थे। उनके साथ सो कॉल्ड हम ये कहते थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, एहसास महरूमी था। लेकिन अब ये जिस सेटअप पे अब लेके आ रहे हैं ना, अब अगर ये सियाने होते ना तो ये उनके साथ अगर बेहतर ताल्लुकात करते, नॉर्मलाइज करते, ये उनसे आप ये कहें इकोनॉमिक असिस्टेंस लेते, ये उनसे पॉलिटिकल असिस्टेंस लेते। लेकिन आप ये देखिए कि जो 71 में जितनी करप्शन हुई थी, जितनी बद इंतज़ामी थी ना बांग्लादेश में, क्योंकि उस वक्त भी ये शेख मुजीबुर रहमान से जब कहा जाता था कि हालात बड़े ख़राब हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, तो वो कहते थे चोरी करके खाएं। वो कहते थे कि उन्हें कहते कि आपके जो अवामी मुस्लिम लीग के लोग हैं वो आम आवाम की जान माल लूट रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है। वो कहते थे कि इन्होंने अपनी जानों का नजराना भी तो दिया है, इन्होंने कत्ल गारत भी तो बर्दाश्त किया है, इन्होंने जो है पाकिस्तानी आर्मी से ये लड़े भी तो हैं, तो इतना भी इनका हक नहीं बनता। अब क्या हुआ है कि अब यही तबका जो अब शेख हसीना वाजिद के मजालिम सह रहा था, या ये जो स्टूडेंट तबका था, अब ये जो अब यहाँ पे आए हैं, अब एक देखिए मैं अगर हूँ ना तो मैं मैक्रो लेवल पे हूँ, छोटे लेवल पे हूँ, अगर मेरे पास कोई फेडरल वफाकी लेवल पे सूबाई लेवल पे कोई सीट आ जाती है ना, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना है।